अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। जो ज़िंदगी समीर फ़रहीन को दे रहा है, फ़रहीन ने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोची होगी। वो तो समीर के साथ एक बहुत ही हसीन ज़िंदगी का ख्वाब लेके आई थी, मगर समीर निकला कंगला, वो भी इंतहा का। ना अपना घर है, ना जॉब है और ना ही कोई सेविंग। तो क्या करेगा समीर? क्या कभी फ़रहीन को खुश रख पाएगा, या फ़रहीन की शादी समीर के साथ भी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी? सजल ने अशर को फ़रहीन के बारे में सब कुछ बता दिया, क्योंकि ऐसी बातें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। और ये भी बता दिया कि आंटी इमरजेंसी में है, इस वजह से मैंने हमाद भाई और अम्मी जान को भी बुला लिया। तो खैर सौलिया तो ठीक होके घर वापस आ गई। सज्जल एक बहुत ही सॉफ्ट हार्ट लड़की है। वो सौलिया को इस हालत में नहीं देख पाई, इसीलिए उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर सास, वो तो सज्जल से नफरत ही करना शुरू हो गई। वो समझती है कि उसके घर में जो कुछ भी हुआ सज्जल की वजह से हुआ, इसीलिए तो कह दिया कि आइंदा मेरे कमरे में मत आना, मुझे हाथ भी मत लगाना। तुम्हारे मनहूस कदम पड़े और मेरे घर में ये हो गया। ये पता नहीं हमारी टिपिकल सासें ये कब समझेंगी कि मनहूस कदम वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये सब हमारे करतूत होते हैं। उसकी अपनी बेटी के करतूत थे, उनको तो कुछ नहीं कहा, हाँ उल्टा अपनी बहू पर तोहमतें लगाना शुरू कर दी। सास शुरू से ही अपनी बेटी के कारनामे जानती थी, तो तब उसको रोकती। बेटी को तो रोक नहीं पाई, हाँ बहू के पीछे ज़रूर पड़ गई, क्योंकि जानती है ना बहू कुछ कह नहीं सकती और बेटी तो आगे से वैसे ही पड़ जाती है। सजल बिल्कुल अकेली हो गई। यही तो कह रही है अशर कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ अशर, आंटी मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करती हैं। और अशर जानता है अपनी माँ की नेचर को, इसीलिए तो कहा कि मैं अभी अम्मी को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तुम बस थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ पर बुला लूँगा। ये तो अशर काफ़ी देर से कह रहा है, क्या कभी सजल वहाँ पे जा पाएगी या नहीं? फिलहाल तो अशर सजल को दिलासे देकर चुप करवा देता है और कहता है कि रोने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मगर अशर हमेशा साथ नहीं है ना, अशर तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर अशर यहाँ होता तो किसी की जुर्रत नहीं थी सजल को कोई बात करने की। फिलहाल सजल को तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और माँ ने भी रो रो कर अशर को कॉल कर दी कि देखो फ़रहीन हमारे मुंह पर कालक मलकर चली गई, देखो उसने क्या किया। अशर ने इस सारे का इल्ज़ाम माँ पर ही दे डाला, और इसकी ज़िम्मेदार माँ ही है। पहले से ही अगर बेटी की लगामें खींची होती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होना था, और आज दूसरों की बेटियों पर तोहमत लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी थी। और फ़रहीन तो इतनी बदलिहाज सी है कि इस सब के बावजूद घर में आ गई अपनी ज्वेलरी, अपने कपड़े लेने के लिए। सजल ने देखा तो कहा कि पहली बार ऐसी लड़की देखी है कि जो अपने ही घर में डाका डाल रही है। तो फ़रहीन आगे से बिल्कुल सही नॉर्मल खड़ी हो गई और कहा तो ये मेरा घर है और ये मेरी चीज़ें हैं, मैं जब मर्जी आऊँ और जो मर्जी ले जाऊँ। सजल ने तो फिलहाल कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो फ़रहीन के मुंह लगना ही नहीं चाहती। वो जानती है कि फ़री कितना ज़्यादा बदतमीज़ है, उसे किसी का एहसास ही नहीं। जो अपनी माँ भाई की नहीं हो सकी, अपने शौहर की नहीं हो सकी, वो सजल की क्या होगी? हीन को तो उसके किए की सज़ा मिल रही है, और अनकरीब वो समीर से भी लड़ाई करके झगड़ा करके वापस इधर ही आ जाएगी। मगर सज्जल को किस बात की सज़ा मिल रही है, ये सब जानने और देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।